नमस्कार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज 10 नवंबर को कौसा शिमला पार्क परिसर के नूरबाग हॉल में मिलापे कोकन ये एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कोकणी मुस्लिम बिरादरी जितनी भी है, रत्नागिरी, खेड़, चिपलून, राजापुर, रायगढ़, कौसा और मुंबई, ये तमाम इलाकों के जो है कोकणी मुस्लिम समाज के विभिन्न जो संगठन है, जैसे आपको बोर्ड पे सबके नाम पढ़ने मिल जाएंगे। कौसा जामा मस्जिद ट्रस्ट है, आशिक गर्दी साहब का पीस चैरिटेबल ट्रस्ट है और कई ऐसे ट्रस्ट है, कई ऐसे सामाजिक संस्थाएं कोकणी मुस्लिम समाज की है। उन्होंने मिलकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। आयोजन का उद्देश्य क्या था? क्योंकि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे महायुति के और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के उम्मीदवार नजीब मुल्ला जी का यहाँ पर भाषण भी हुआ है। काफी पहलुओं पर उन्होंने बात करते हुए मुमरा कौसा की जो हालत है उस पर उंगली रखते हुए 15 साल के विधायक रह चुके जितेंद्र आव्हाड के पूरे कार्यकाल पर कई सवाल खड़े किए हैं। तो इस कार्यक्रम का मकसद क्या था? सबसे पहले हम आशिक भाई से बात करेंगे। आशिक भाई, ये कोकन मिलाप जो है आपका, मिलापे कोकन, ये कार्यक्रम आज जो हुआ है, तो इस कार्यक्रम का असल मकसद क्या था? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रफीक भाई, आज का ये प्रोग्राम जो हमारा था जमातुल मुस्लिमीन कोकन की जानिब से था, जिसमें हमारे कोकन के तकरीबन 18 इदारे साथ में थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सबका समर्थन नजीब भाई के लिए है और सब उनके साथ में है और उनके साथ में है। आशिक भाई, पूरे शहर में जैसे आपको भी पता है और सभी लोग जान रहे हैं, एक सवाल आपका जो अपोजिशन है, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के उम्मीदवार है, वो इस अलायंस में बीजेपी के होने पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है, बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहा है और आप जो है बीजेपी का साथ दे रहे हैं, ऐसा प्रचार कर रहा है। उसमें क्या कहेंगे? रफीक भाई, देखो, हमारे को बीजेपी और किसी और पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हमारा समर्थन नजीब भाई के साथ है, हमारा उनके साथ दिल का रिश्ता है और हमारा भाई है और उसके लिए हम लोग खुलकर काम कर रहे हैं और नजीब भाई को जिताने के लिए हम लोग ये सपोर्ट कर रहे हैं। कम्युनिटी की भी बात है। हमारी पूरी कम्युनिटी, आज देखे आपने, पूरी कम्युनिटी मेरे ख्याल से पूरा हॉल फुल भर गया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब के सब साथी हमारे नजीब भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। गुलाम चरफरे साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज कोकन समाज ने 18 इदारा एक साथ होके जनाब नजीब मुल्ला को ये पूरा समर्थन दे दिया है और ये पूरा समाज एक साथ एक जगह इकट्ठा होके ये जीत की नजीब भाई की निशानी है। आपको मैं क्लियर बोलूँ कि आज के उनके स्पीच में सब बात उन्होंने क्लियर किए। जो बीजेपी का टैग लगा के उनके ऊपर तहमत लगा रहे हैं, तो उसमें उन्होंने साफ किए। जब कौम की बात आती है तो मैं किसी का साथ नहीं दूंगा, मैं लात भर दूंगा ऐसे एमएलए को, लेकिन मैं ज़रूर हमारे कौम का साथ दूंगा। ये आज उनके स्पीच का ये मुद्दा था। और दूसरा, उन्होंने टोरंटो को बात किया, तो आज तमाम मुमरा कोसा वाले टोरंटो से परेशान हैं। पूरे मुमरा के हर घर में आज लाइट बिल से परेशान है, बेरोजगारी है, हॉकर्स का बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम है। तो इस सब चीज़ें को देखते हुए आज हम कोकणी समाज और पूरे कौसा मुमरा का पूरा समाज, जो उत्तर भारतीय भी और सब जितने भी दक्षिणी हैं, सब लोग मिलकर हम चाहते हैं कि यहाँ से जीतकर नजीब मुल्ला जावे और अपना विधानसभा में अपना आमदार की यहाँ से लेके जाइए, हमारी सबकी दुआ है। आपका नाम जानना चाहूँगा। मुश्ताक काजी साहब, मिलापे कोकन, जैसे आपने मेरे सवालात देखे, समझे, आशिक भाई से पहला सवाल मैंने यही किया था, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था एक प्लेटफॉर्म का कि हमको एक नजीब भाई के लिए सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह हम लोग इसमें कामयाब भी रहे। ये हमारे जितनी पब्लिक दिख रही थी, एकदम प्योर कोकनी लोग ही मैक्सिमम इसमें थे। अच्छा, कि कहीं से मिलेगा, बाहर के आदमी लोग नहीं थे। आपने देखा रहेगा एक अच्छा गेट टुगेदर हुआ हमारा और एक अच्छा मैसेज जाएगा सभी लोगों के लिए। ये लोग आगे जाके अपने, उनके पीछे एक अंजुमन है, ये एक लोग है, एक इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। काजी साहब, एक 12 तारीख को डायमंड हॉल में भी इसी तरह से कोकणी मुस्लिम समाज का कार्यक्रम होने जा रहा है, कोकन मेलावा करके। आपका मिलापे कोकन है और वो रहेगा कोकन मेलावा। नाम चेंज हो गया उसका, नाम चेंज कर दिया उन्होंने। अच्छा, क्या कोकनी लोग इधर पूरे जमा होने के बाद उनके पास कौन रहेगा, ये सोच रहे।
तो दाऊद भाई का प्रोग्राम एक है, उन्होंने रखा, उन्होंने अपना नाम चेंज दाऊद चौगले साहब। दाऊद चौगले साहब, अच्छा। उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया है, इसके कोकन मिलाप नहीं रखा। अच्छा, नहीं आपका मिलाप ए कोकन है और उनका कोकन मेलावा है, नहीं, नाम चेंज हुआ है। नाम चेंज हुआ है। नाम। तो बटा हुआ है कोकनी मुस्लिम समाज, क्या माना जाए, दो दो कार्यक्रम हो रहे। कुछ सब एक ही है, अभी देखते हैं कितने लोग वहाँ पर जाते हैं, अच्छा। समझ में आए यहाँ से। क्या क्या लग रहा है आपको, नजीब मुल्ला का जो प्रचार चल रहा है और आप तमाम लोग अभी तमाम अंजुमने तमाम जमातें मिल करके उनका समर्थन कर रही है, एक्टिवली उनके साथ मैदान में उतरे हैं आप लोग, क्या लग रहा है आपको, कितनी फाइट होगी, किस तरह से होगी और जीत कैसे होगी? इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी करेंगे हम लोग अपनी तरफ से। कोकनी समाज को छोड़ के जहाँ पर हम लोग रहते हैं उस मोहल्लों में, उस बिल्डिंगों में हम लोग काम करके अपनी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नजीब भाई को जिताने। मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम रफीक साहब, आप कितना साल से? नहीं, मैं सबसे पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम लियाकत अली पटेल है, मैं कोकम से हूँ। अच्छा मेरा नाम नागपुरी है, अच्छा, रत्नागिरी है। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ से कितने सालों से टीएमसी का बस डेपो नहीं है और फास्ट ट्रेन ज़्यादा कम है, बस बाद बहुत प्राउड होता है शादी के घूमने के लिए, और कुछ फास्ट ट्रेन चलनी चाहिए ज़्यादा। फास्ट ट्रेन सेंट्रल गवर्नमेंट एमपी का काम है, चुनाव विधानसभा का है। बस डेपो टीएमसी का काम है, म्युनिसिपल कारपोरेशन, चुनाव विधानसभा का है। बोलिए। टीएमसी को तो होना चाहिए ना, कितने साल से है, मैं 1993 से रह रहा हूँ। अच्छा, अभी तक मैंने बस डेपो अभी देखा है, और बसेस अभी फिलहाल बसेस चल रही है। ये आप जो है, जो कमियां हैं, जो शिकायतें हैं, वो बता रहे हैं। ये मिलापे कोकन मेलावा आप लोगों का जो था, अच्छा, उसका मकसद और कितना ऐसे कार्यक्रमों के जरिए आप नजीबुल्लाह की जीत को जो है ले करके पक्का कर रहे, उस जीत को कितना आगे बढ़ा रहे, वो बताइए। सपोर्ट अच्छी बात है कि हमारे को एक आदमी भाई है, ये चुनाव के लिए खड़ा हुआ है, बस अल्लाह ताला उसको कामयाब दे दे, और हम लोग उसके लिए कोशिश करेंगे कि वो जीत कर आए। जीत कर आए। अच्छा ठीक है, आपने नजीब भाई की स्पीच सुनी, क्या? उन्होंने भी स्पीच की, और बीजेपी पर उन्होंने जो अलायंस में है, महायुति में इनकी पार्टी के साथ बीजेपी है, शिवसेना शिंदे गुट है, उस पर भी उन्होंने बोला। तो आप तमाम अपने लोगों को जो बीजेपी का एक टैग विरोधी प्रचार कर रहे हैं, उसको बार बार उभार रहे हैं, तो अपने लोगों को इस मुद्दे पर कैसे कन्विंस कर रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं? इसके बारे में मैं अभी बोलने को तो मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं क्या बताऊँ आपको। बस अपना ये काम के बस जीत के आए, और अपना कोई मुस्लिम भाई अपना उम्र करवा को काम करें। काम करें। हमारे साथ एक और कौसा के सोशल वर्कर है, अनस ठाकुर, अबू अनस ठाकुर। तो वो भी इस कार्यक्रम के एक ऑर्गेनाइजर है, हिस्सा है, मेहनत की है उन्होंने। क्या कहना चाहेंगे अबू अनस भाई? मैं आपके हिंदुस्तानी रिपोर्टर के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे दरमियान जो नौजवान जिसको महायुति ने चुनकर हमारे पास जो भेजा है, जो टिकट उनको मिली है, ये एक वाहिद मौका नज़र आता है हम लोगों को। इसलिए हमने सोचा कि उनको उनके साथ में मिलकर विधानसभा का जो चुनाव है वो लड़ा जाए, और हम लोग चाहते हैं कि उनको जीत कर लाया जाए। अच्छा अबू अनस भाई, मुस्लिम उम्मीदवार की बात है, तो और भी तो मुस्लिम उम्मीदवार है मैदान में दूसरी पार्टियों से, तो वो क्यों नहीं? बिल्कुल, लेकिन हम लोग जो आज का जो ये प्रोग्राम है, उसका मकसद आपको बताना चाह रहे कि हम लोग कोकनी लोग जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है, और जो हम लोगों ने ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम जो आयोजित किया था, वो हमारे कोकन के ही लोगों का आयोजित किया था। हम लोग उनसे मुंतशिर नहीं है बाकियों से, लेकिन नजीब भाई हमारे करीब है और हम लोगों के बीच में वो काम करते आए हैं, और हम बड़े हुए हैं उनके साथ में, उनको देखते हुए काम करते हुए, इसलिए चाहते हैं कि उनको सपोर्ट करें। इसीलिए मतलब आपने अन्य मुस्लिम उम्मीदवारों का विचार नहीं किया और बीजेपी के साथ होने के बावजूद नजीब भाई के साथ खड़े रहने का फैसला किया? ये आपका मानना है? नहीं, मेरा नहीं, नहीं अलायंस में है ना, अलायंस खुद। अरे भाई नजीब भाई खुद कह रहे हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल। वो सच्चाई से इनकार नहीं कर रहे, वो खुलेआम बात कर रहे हैं, है ना? तो इनकार नहीं कर रहे उस बात से। हम ये चाहते हैं कि अगर वो बीजेपी के अलायंस में होने के बावजूद अगर हमारे क्षेत्र में उनकी जीत होती है,
तो उन्होंने जो आज का जो स्पीच दिया है उसे अगर गौर से सुना जाए तो उनके अलायंस का जवाब उस स्पीच के अंदर जरूर मिल जाए। अच्छा, बीजेपी की जो एंटी पॉलिसीज है मुस्लिम्स के, मुसलमानों के खिलाफ, तो बीजेपी की टैगलाइन अलायंस में साथ में होना, तो इन सवालों को लोगों को कन्विंस करने के दौरान अपनी ही कम्युनिटी में या अदर सेक्शंस में किस तरह से कर पा रहे आप लोग? हम लोग किसी को कन्विंस नहीं कर रहे इस बात पर कि बीजेपी को वोट देना है या नहीं देना है, और ना ही हम लोगों के ऊपर किसी ने इसका सवाल उठाया कि वो तो बीजेपी वाले हैं, क्योंकि एनसीपी अजीत पवार गुट अलग है और शरद पवार गुट अलग है, और अजीत पवार गुट डेफिनेटली अलायंस में है उनके साथ में, लेकिन वो बीजेपी नहीं है। अलायंस में तो कल को जितेंद्र आव्हाड साहब भी अलायंस में खड़े होकर अपनी सरकार बना सकते हैं, क्या वो गलत नहीं होगा फिर? नहीं, देखिए, राजनीति है अगर मगर किंतु लेकिन परंतु, ये सारी चीजें लगती है इसमें, लेकिन फिलहाल आप अलायंस में हैं। और जैसे मैंने अभी मुश्ताक अंतुले साहब से सवाल किया था कि 7 नवंबर को अमरावती की सभा में राज ठाकरे मंच से प्रमुख है, जो उन्होंने बोला कि सबसे पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर उठाने की बात मैंने कही और आज तक वो उतर जाने चाहिए थे। हम सरकार में आएंगे तो हम उतारेंगे। 8 तारीख को बीजेपी के नीतीश राणे उनका समर्थन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 23 तारीख तक मुसलमान मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार लो, वरना हम 24 तारीख को आएंगे और उतार देंगे। तो अब अलायंस में आप, क्या जिम्मेदारी बनती है आपकी इस बात पर? उसका जवाब नजीब मुल्ला साहब की स्पीच में उन्होंने खुद दे दिए। आप रिपीट कर दीजिए। नहीं, उनके अल्फाज मैं रिपीट नहीं करूंगा, दोहरा दीजिए ना उसको। नहीं, कि उन्होंने उसके क्या लिए कहा स्पेसिफिकली उनके जो वर्ड्स है उसको लेकर मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उनकी स्पीच को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उसमें आपको उसका जरूर जवाब मिल जाएगा। ठीक है, जरूर से सुन लेंगे, हमारे पास रिकॉर्ड है, इंशाल्लाह देखेंगे, बताएंगे। तो ये थी हमारी मिलापे कोकन मेलावा कौसा नूरबाग में ये जो मीटिंग हुई थी कोकनी मुस्लिम समाज की महायुति और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के उम्मीदवार नजीब मुल्ला के समर्थन में, वहां से सीधी रिपोर्ट।